माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वह आज यहीं से पूछा जाएगा। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक, आज का क्वेश्चन न मेरे नाम न तेरे नाम, डायरेक्ट या बोर्ड एग्जाम के नाम होगा। अगर आप देखिएगा तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में पन्ना मिलेगा वो उसमें यह क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा। आज का क्वेश्चन एकदम लाजवाब है। यह क्वेश्चन को पूरा से पूरा देखिएगा। ठीक, यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलते हैं बाबू, वीडियो की करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज का क्वेश्चन इतना लाजवाब होने वाला है ताकि कहना नहीं है। ठीक, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए बाबू हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा बाबू, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। बाबू क्वेश्चन में क्या कहता है, OI का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इंटू 2,-3 और Q इंटू 10, OI के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितना मात्रक बाबू? 10 मात्रक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक मान लो एक दूरी है। ठीक, यानी यहाँ पर हो गया क्या P और यहाँ पर हो गया क्या बाबू Q हो गया। यानी P और Q दिया हुआ, P का वैल्यू कितना हुआ 2,-3 दिया हुआ और P का दिया हुआ है बाबू यानी 10, Y दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मात्रक कितना दिया हुआ है, इससे पहले बताइए तो मात्रक दिया हुआ है बाबू 10। कितना? 10 मात्रक दिया हुआ है। यानी यहाँ के यहाँ का मात्रक कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। ठीक, यानी आपको मात्रक भी दे दिया गया। तो आपसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी क्या कीजिएगा देखिएगा। यानी दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू? अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यानी इसको x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए। ठीक, देखिए x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 10 और y2 का वैल्यू कितना आ गया? OI आ गया। ठीक, यानी यह आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बाबू। यह आपको लगभग 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यानी दूरी का तो कितना का मात्रा है बाबू? 10 का मात्रा के 10 लिख दीजिए। अंडर रूट अब वैल्यू डाल दीजिए। यानी x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए माइनस x2 का वैल्यू कितना है जी 10, यानी 10 यहाँ पर लिख दिया, स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू देखिएगा -3 माइनस y हो जाएगा, y2 का वैल्यू y यानी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा बाबू इसके बाद क्या कीजिएगा, ए जो रूट है, रूट को इधर देखिए, रूट के बदले स्क्वायर भी होता है, रूट के बदले स्क्वायर भी होता है। यानी इसको इधर भेज दीजिए, यानी 10 को स्क्वायर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 2 में से 8, यानी 2 में से -10 गया तो कितना? -8 का स्क्वायर प्लस इसको सेम के सेम रह दीजिएगा। क्या कीजिएगा? सेम के सेम रह दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो बाबू यहाँ पर 100 मिल जाएगा और इसको 80 64 प्लस -3 माइनस OI के स्क्वायर रह दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस में बाबू इधर लेके चल आइए, यानी 100 इधर आएगा तो -64 बराबर -3 माइनस OI के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, आराम से घटाइएगा तो बाबू 36 आएगा और -3 माइनस OI की क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ तक हमको मिल गया, स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर रहा है देखिए, ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है बाबू, स्क्वायर के भी एक बार इधर भेज दीजिए। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? √36 हो जाएगा बराबर -3 माइनस OI हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट 36 का वर्गमूल क्या जानते हैं? 6 जानते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -3 माइनस OI हो जाएगा। देखिए हमको क्या मिल गया? इतना मिल गया बाबू। अब इसको क्या करेंगे, एक और प्लस के साथ एक और माइनस के साथ, यानी प्लस बराबर -3 माइनस OI। क्या करना है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। यानी -OI किधर लेके चलाइए तो -OI हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 6, यानी क्या हो जाएगा बाबू? -3, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या -6, यानी -OI नहीं प्लस ना होगा जी, यहाँ पर +Y हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? -9, यानी y बराबर -9 एक आ गया। और एक जो वैल्यू आएगा बाबू उसे देखिएगा, यानी अभी माइनस पर लेके चलते हैं प्लस और माइनस के साथ, -6 बराबर -3 माइनस OI। अब देखिएगा -OI, देखिए यहाँ +Y हो जाएगा बराबर, देखिएगा -3 और यहाँ माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में आएगा, यानी +OI बराबर कितना आ जाएगा बाबू? ये कितना आएगा? तो घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी हमको देखिए OI का वैल्यू एक आएगा -9 और एक आएगा कितना बाबू? यानी
3 आएगा। ठीक, यानी हमको इतना वैल्यू मिल गया। ठीक, तो यह आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे एकदम बना लीजिएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में पक्का पूछेगा बाबू। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन, जो अभी लाने वाले हैं क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन आपको 19 में पूछा गया, आप इसे जरूर बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा बाबू, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा बाबू। cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर 2 सेक ए लाने के लिए बोलता है बाबू। ध्यान से देखिएगा, यानी क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है इससे ध्यान दीजिए। यानी क्या कहता है बाबू क्वेश्चन, cos ए बटा में 1 प्लस साइन ए होता है। अब यहाँ पर दे रहा बाबू प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में दे रहा बाबू cos ए बराबर में 2 सेक ए लाने के लिए बोलता है। आपसे क्या लाने के लिए बोलता है बाबू, 2 सेक ए लाने के लिए बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी आपसे बोलता है बाबू 2 सेक ए लाने के लिए बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, एक दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको है। ठीक, यानी यह आपको यह क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, ये आपको 19 में पूछा गया था बाबू। ये सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है, यानी सेकेंड सीटिंग 19 में पूछा गया था। क्या कीजिए, आप LHS से बनाना चाहते हैं तो LHS को पहले आप उतार लीजिए, यानी cos ए बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इतना देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको LCM ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए, अब बटा में क्या हो जाएगा cos ए, LCM ले लिए बाबू। अब इसको LCM ले लिए तो 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन से साइन कैंसिल, cos से गुना करेंगे तो cos ए के स्क्वायर प्लस cos से cos कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इससे ध्यान दीजिएगा। यानी हम दोनों यहाँ पर कोष्ट दे देंगे, दोनों पर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी cos के cos, ध्यान से देखिएगा बाबू क्या करना है, इसे देखिएगा। यानी cos ए के स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए a और यहाँ पर b, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी a के स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर तो आने होगा b का था, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू देखिए 1, अब b का वैल्यू कितना होता, तो b का देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b के स्क्वायर 2ab, a के b का वैल्यू कितना हो गया, साइन हो गया, साइन प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, तो a, b का वैल्यू कितना, साइन, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। बट्टा में ज्यों के त्यों लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन ए, और बट्टा में क्या आ जाएगा cos a हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर cos, एक बात जानिए, एक बात और यहाँ सब छोटा कर देते हैं, यानी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला 1 होता है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होता है, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए और cos ए होगा। ठीक, इतना लिख लिया ना। जब इतना आपसे आ जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, यानी ए देखिए 1 कितना होगा, 2 होगा, यानी पर 2 प्लस 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। ठीक, आप देखिएगा, यानी यहाँ पर 2 गो है, एक दू देखो दू यानी 2 गो नजर आ रहा है, यानी एक कॉमन कर लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ का आ जाएगा cos ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यानी क्या बचेगा यहाँ पर जो, यानी क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यानी क्या 2 क्या बचेगा बाबू 2 cos ए बचेगा, यानी 2 गुने 1 बट्टा cos ए कर दीजिए, यानी 2 सेक ए हो जाएगा। यानी हमको क्या लाने के लिए बोलता था बाबू, 2 सेक ए लाने के लिए बोलता था कि 2 सेक यानी RHS हमको मिल गया। ठीक, यानी हमको RHS मिल गया। यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को 2 नंबर के लिए कंफर्म पूछा जाएगा यहाँ से, तो आप जितना जल्दी इसे उतार लीजिएगा और इसे एकदम रिवाइज मारते रहिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में यही पूछाएगा, एकदम यही पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो देखिएगा बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। यहाँ सब देखना नहीं भूलिए, क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान
ध्यान दीजिए क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के जो पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता है भूमि के एक बिंदु से, यानी आप कैसे बनाइएगा से जानिए, यानी आपको बनाने का नियम सिखाते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर छप रहा होगा, ठीक, यानी आप ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु, यानी यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर एक भूमि दिया हुआ, ठीक, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक भूमि दे दिया गया, ठीक, यानी ये भूमि है, ठीक, ये भूमि है। अब कहता है कि मीनार के पद बिंदु से, यानी यहाँ पर एक मीनार भी लगा दिया गया इसे, ठीक, यानी यहाँ पर क्या लगा दिया गया बाबू, मीनार लगा दिया गया। मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी पद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है, यानी कितना डिग्री यहाँ पर बन रहा है बाबू, 30 डिग्री, यानी बना रहा है कितना, ध्यान दीजिएगा, यानी 30 डिग्री का कोण भी बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण भी बन रहा। तो यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात करने करता है ना। तो इसको हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 30 मीटर भी दे दिया गया, यानी इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब करेंगे क्या से देखिएगा, यानी हमको ऊंचाई पूछ रहा है बाबू, ठीक, यानी लंब पूछ रहा है, यानी पी इसको बी इसको एच कहते हैं, ठीक। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि लिखेंगे क्या, ए बी बराबर क्या बाबू, पी हो गया, ठीक। और क्या लिखेंगे, बी सी बराबर 30 मीटर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ए सी बराबर एच लिखेंगे, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे से जानिए, यानी हम क्या करेंगे बाबू, इसको निकालना होगा तो हम इससे संबंध लेंगे, यानी बी दिया हुआ है, पी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी एच निकालने के लिए बोल रहा है, तो पी और बी यानी tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan थीटा पी बाई बी, tan के tan कितना डिग्री का रहा, 30 डिग्री, तो tan 30 से पी का वैल्यू के कुछ नहीं, तो पी के पी रह दीजिए, एच बी का वैल्यू कितना, यानी 30 दिया हुआ है, तो tan 30 का वैल्यू कितना है बाबू, tan 30 का वैल्यू 1/√3 पी बाई बी, क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी क्रॉस गुना कर लीजिएगा बाबू, तो √3 पी बराबर 30 हो जाएगा, पी बराबर 30/√3 हो गया, पी बराबर 30/√3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पी बराबर, यानी पी बराबर 30/√3, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, यानी इसको रैशनलाइज कर लीजिएगा तो 30/√3 और 3 तिया 9 के वर्गमूल 3 से कट गया 10 मरतबे, यानी 10/√3, यानी क्या मिल गया बाबू, मीनार की ऊंचाई। देखिए यही पूछा था, मीनार की ऊंचाई मिल गया, ठीक, यानी मीनार की ऊंचाई कितना मिल गया बाबू, मीनार की ऊंचाई कितना मिल गया, तो मीनार की ऊंचाई मिल गया 10/√3 मिल गया, यानी यही हमसे पूछ रहा था, ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो एकदम लाजवाब रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक। यानी आप देखिएगा, यानी आपको क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त दिया गया, इसको आर दिया हुआ है 19, दूसरा जो वृत्त दिया गया इसको आर दिया गया है 9, हमसे बोल रहा है एक नया वृत्त बनाए हैं तो इसका वैल्यू बताइए, यानी दोनों वृत्त की परिधियों के योग, यानी यहाँ पर जोड़ दिया दोनों के योग से नया, तो इसको आर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि R1 का वैल्यू कितना हो गया, तो R1 का वैल्यू 19 हो गया, R2 का वैल्यू कितना हो गया, तो 9 हो गया, R3 का वैल्यू नहीं पता, तो लगा देंगे यहाँ नया वृत्त की परिधि, यानी नए वृत्त की परिधि निकालना ना, तो इसको फॉर्मूला नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, दोनों वृत्त की परिधियों का योग, क्या कर देना बाबू, दोनों वृत्त की परिधियों का योग, दोनों वृत्त की परिधियों का योग, यानी देखिए नया वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो दोनों वृत्त की परिधियों के योग, यानी पहला वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू, तो देखिए एक बात समझिएगा, यानी नया वृत्त ना करा बाबू, तो नया वृत्त की परिधि क्या होता है, तो यानी क्या वृत्त की परिधि 2πr होता है, यानी बड़का आर यहाँ पर दे दीजिए। आप देखिएगा यानी क्या पूछा है, दोनों वृत्त की परिधियों के योग, यानी 2πr1 प्लस 2πr2 हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे इससे देखिएगा, यानी क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिएगा 2π बड़का आर, यानी 2πr 2π, यानी 2πr क्या करेंगे इसमें कॉमन कर लेंगे, देखिए क्या करेंगे बाबू
2 पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 बच जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई से पाई कैंसिल, बड़का R बराबर क्या हो जाएगा R3, इसको मान लीजिए, यानी R1 का वैल्यू 19 प्लस R2 का वैल्यू 9 हो गया। अब क्या करना, R3 बराबर दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू 19 और 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, तो 19 और 9 जोड़िएगा तो बाबू 28 हो जाएगा। R3 का वैल्यू कितना हमको मिल जाएगा 28 मिल गया। ये हमको प्रीति मिल गया, कितना बाबू 28 मिल गया। यह आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बाबू, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कहता है कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए पूछ रहा है। ठीक, यानी बराबर बराबर लाने के लिए कहता बाबू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 लाने के लिए बोलता। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा, ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे उतारेंगे, इसको क्या करेंगे उतारेंगे, यानी कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिएगा। यह जो क्वेश्चन आपको लगभग चौथा हो रहा है। ठीक, यानी चौथा हो गया, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या करेंगे इसमें कॉट ए माइनस कॉस ए है, और यहाँ बट्टा में क्या जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए, बराबर में लाने के लिए कहता है कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 लाने के लिए बोलता है। आप देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, LHS से बनाएंगे, तो LHS को आपको उतारना होगा, यानी क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉस ए, सॉरी यह 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा बाबू कॉट ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। इतना तक उतार लिए, इतना तक उतार के आप कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, यानी कोट का फॉर्मूला आप जानते होंगे बाबू, कॉस ए बट्टा में साइन ए प्लस इसको कॉस ए के कॉस ए डाल दीजिए, यानी क्या आ जाएगा बाबू कॉस ए बट्टा में साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर भी कॉस, यानी कॉस कॉस दो होते, एक कॉस कॉमन कर लीजिए, यानी एक कॉस कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बट्टा क्या बचेगा साइन ए बचेगा, प्लस कुछ नहीं यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर फिर उसी काम यहाँ पर करना बाबू, कॉस कॉमन कर लीजिए, कॉस ए कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बट्टा क्या बचेगा साइन ए बचेगा, यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी प्लस होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 बट्टा साइन ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 बट्टा साइन ए हो जाएगा, यानी 1 बट्टा साइन ए, यानी सॉरी माइनस यहाँ पर होगा। ठीक, यानी माइनस होगा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ कितना का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या बाबू, कॉसेक ए माइनस 1 और 1 बट्टा साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, कॉसेक ए प्लस 1, यही से पूछ रहा था ना बाबू आपसे, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था। आप देखिए यहाँ पर सीधो क्या आ गया बाबू, यानी RHS आपको मिल गया, RHS मिल गया बाबू। यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाबू, जो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलेगा बाबू आपसे अगला क्लास में, आज बार इतना ही, एकदम लाजवाब क्वेश्चन लेकर